हमारा देश आज़ाद है और कभी कभी मैं आज़ाद लोगों को देखता हूँ तो मेरे मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब मुझे कहीं नहीं मिला। एक दिन अचानक मुझे उन सवालों के जवाब मिलने लगे। ये कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, उन जवाबों से मुझे बहुत खुशी मिली। प्रिय आज़ादी के सिपाही, आपने अपना सब कुछ त्याग दिया, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। क्या हमने आपकी कुर्बानी को समझा? आज धर्म, भाषा, जाति सब कुछ देश से बड़ा हो रहा है। हमें आज़ादी मिली है, मगर क्या हम इसके लायक थे? फिर एक आज़ादी के सिपाही से मुझे इसका जवाब मिलने लगा। उन्होंने कहा, आज़ादी मिलने के इतने समय बाद किसी का पत्र मिला, ये जानकर बहुत खुशी हुई। दोस्त, आज़ादी समझने के लिए किताबें नहीं, ज़मीर चाहिए। हमने तुम्हें आज़ादी दी ताकि तुम सोच सको, खुली हवा में सांस ले सको, सही और गलत के फ़र्क को समझ सको। लेकिन तुमने अपने छोटे छोटे फ़ायदे के लिए अपने ज़मीर को बेच दिया, और जब ज़मीर बिकता है तो पहचान छिप जाती है, सही गलत का फ़र्क मिट जाता है, और जब सही गलत का फ़र्क मिट जाता है तो हर चीज़ मुल्क से बड़ी हो जाती है। और रही बात इस सवाल की कि तुम आज़ादी के लायक हो या नहीं, दोस्त, हम सब की नज़र में तुम सभी आज़ादी के लायक हो। अब तुम्हें ये साबित करना है कि तुम इस लायक हो या नहीं। मुझे मेरे पत्रों के जवाब मिलने लगे, मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे, तो मुझे कितनी खुशी हुई मैं इस बात को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं जानता था कि अब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। मैंने फिर उनसे कुछ सवाल पूछे। आपने जो भी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उन्हें पढ़कर मेरी कुछ उलझनें कम हुई हैं, पर अभी मेरे मन में बहुत से सवाल हैं। आपने अपने खून से इतिहास लिखा और हमने उसे किताबों में दबा दिया। हम आपकी तस्वीरों को तो लगाते हैं, पर आपके विचारों को मिटा देते हैं। हर साल भाषण होते हैं पर बदलाव नहीं, झंडा ऊंचा है पर सोच नीची है। ऐसा क्यों? क्या हमने आपकी कुर्बानी का मजाक बना दिया? जब मैंने ये सवाल पूछा तो बहुत वक्त तक उसका जवाब नहीं आया। फिर एक दिन अचानक मुझे इसका जवाब मिला, और जवाब था, नहीं दोस्त, तुमने मजाक नहीं उड़ाया, पर हाँ, तुम भूल गए कि हमें आज़ादी कैसे मिली थी। हमने आज़ादी लड़ कर ली थी, और जो चीज़ लड़ कर के ली जाए उसकी कीमत हर पीढ़ी को चुकानी पड़ती है। तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलेगा। लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लालच देंगे, पर तुम हमेशा सत्य की राह पर चलना, अपने सत्य पर अड़िग रहना, अपने ज़मीर को जिंदा रखना। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा रहेगा तो हमारा बलिदान कभी मजाक नहीं बनेगा। हमेशा याद रखना, हमारी लड़ाई कभी ख़त्म नहीं हुई थी, यह भी जारी है। बस अब उसे तुम्हें लड़ना है। जब मेरे पिछले सवाल का जवाब मिला तो मुझे मालूम हुआ कि गलती दूसरों की ही नहीं, मेरी भी थी। मैंने ही आवाज़ नहीं उठाई, मैंने ही अपने फ़ायदे के लिए अपने ज़मीर को बेच दिया, हमेशा तमाशा देखता रहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि
अब कहाँ से शुरुआत करूं और कैसे करूं? फिर उन्होंने कहा, आंदोलन या क्रांति के लिए किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने भीतर से होती है। तुमने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, यही पहली लड़ाई है। अब तुम जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, सत्य बोलना शुरू करो, अपने समाज में, अपने आसपास, सब जगह। और जब भी तुम सत्य बोलोगे, हमारे जैसे लाखों सिपाही तुम्हारे साथ में चलेंगे। और जब भी तुम सत्य से डिगो तो हमेशा याद रखना कि हम क्यों लड़े थे। मुझे गर्व है हिंदुस्तान पर, मुझे गर्व है तिरंगे पर, मुझे गर्व है हिंदुस्तान पर,